वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 9 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो जो पारंपरिक जो इस्लामी परिधान है अबाया जिसे कहते हैं, उस पर जो प्रतिबंध लगा दिया है फ्रांस ने। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और ये सीन नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे। और ये जो लेसीते का सिद्धांत है जिसमें राज्य और धर्म का पृथक्करण, आर्टिकल नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? राज्य का स्वयं कोई धर्म नहीं होगा और व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, यानी कि वो कोई भी धर्म अपनी स्वेच्छा से अपना सकता है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो वो हैं कैप्टन शिवा चौहान है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो रोहट पाली राजस्थान में जो स्थित है, तो याद रखेंगे। जो स्काउट और गाइड जम्बोरी का आयोजन है वो रोहट पाली राजस्थान में हुआ है। फ्रेंच ओपन में मेल में और फीमेल में कौन विजेता रहा है? तो मेल में रहा है नोवाक जोकोविक और फीमेल में ईगा स्वेटेक जो पोलैंड की रहने वाली हैं। और इन्फोसिस का जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फीमेल में। मेल में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इन्फोसिस का? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023, तो ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन जो है इंदौर में हुआ है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है गांधी जी भारत आए थे वापस दक्षिण अफ्रीका से, तो याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 है उसकी विजेता टीम जो है भारत रही है और जो उपविजेता टीम रही वो रही है इंग्लैंड, तो याद रखेंगे। और जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ था अंडर 19 का? तो इसका आयोजन जो है साउथ अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो जो मरीन डेटा सैंड वॉच है डेटा प्लेटफॉर्म, इसे जो है UNEP ने जो है लॉन्च किया है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है। UNEP की जो स्थापना होती है वो 5 जून 1972 को UNEP की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखेंगे। और जो ये किससे संबंधित है? तो ये ये जो पर्यावरण से संबंधित है। और 5 जून 1972 को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की जो होस्ट कंट्री है वो कौन सा है? तो वो है कोटे डी आइवर जो है, याद रखेंगे कोटे डी आइवर। तो इस बार की थीम क्या थी? तो वो थी सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, जो है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी, तो याद रखेंगे सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। तो जो ये मरीन सैंड वॉच है ये क्यों लॉन्च किया गया है? जो समुद्र में ड्रेजिंग करने वाले जहाज हैं उनकी निगरानी करने के लिए जो है ये जो है लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। जो समुद्र में ड्रेजिंग करने वाले जहाज हैं उनकी निगरानी के लिए। ड्रेजिंग क्या है? तो ड्रेजिंग होता है जो समुद्र के तल में जमी हुई गाद या कीचड़ को जो है बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे जो है ड्रेजिंग कहते हैं, तो याद रखेंगे। वर्ष 2023 में SCO के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहा है? तो जो संघाई सहयोग संगठन है उसका जो मेजबान देश रहा है वो रहा है भारत। 15वीं हॉकी कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो वो रही है जर्मनी रही है। और जर्मनी वर्सेस बेल्जियम, तो जर्मनी इसमें विजेता रहा है। आयोजन कहाँ पे हुआ था? आयोजन उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स में विनर कौन रहा है? तो राफेल की स्टेफनी, तो याद रखेंगे। ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं, तो याद रखेंगे सारी चीज़ें। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई है? तो पहले 2.5 लाख पे 0% टैक्स पड़ता था, अब जो है 3 लाख कर दी गई इसकी सीमा बढ़ा के, तो यानी कि 3 लाख तक जिसकी इनकम होगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पहले कितनी स्लैब थी? तो पहले 6 स्लैब थी, अब वर्तमान में 5 स्लैब कर दी गई हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? तो जो स्टेम सेल है उसका प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का जो है विकास कर दिया, किसने किया है? तो वो इजराइल ने किया है।
तो याद रखेंगे जो स्टेम सेल होती है उसे जो है मूलभूत कोशिका के नाम से के रूप में जानते हैं। तो जो स्टेम सेल होती है वो मूलभूत कोशिका की होती है। जो मानव निर्माण की जो शुरुआत होती है वो स्टेम सेल के शरीर के किसी भी अंग का निर्माण की शक्ति होती है। तो याद रखेंगे जो स्टेम सेल होती है वो शरीर के किसी भी अंग के निर्माण की शक्ति होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो वो हैं रिकी केज। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जो लिविंग हेरिटेज की यूनिवर्सिटी है जो और पहली यूनिवर्सिटी है तो उसे जो है यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसे शांति निकेतन के नाम से जानते हैं, उसे जो है लिविंग हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया गया है। और ये विश्व भारती जो विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? कलकत्ता में। इसकी स्थापना जो कब होती है? तो 1921 में इसकी स्थापना होती है। शांति निकेतन की स्थापना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। तो याद रखेंगे। बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी ये ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लिथियम के भंडार की खोज कहाँ पे की गई है? तो जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। और लिथियम का प्रमाण क्रमांक कितना होता है? तो लिथियम का जो प्रमाण क्रमांक होता है वो 3 होता है। हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? तो जो बर्मिंघम है इंग्लैंड का, तो वो जो है खुद को जो है दिवालिया घोषित कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे सीमित वित्तीय संसाधन हो गए हैं। फालतू खर्चे पे यहाँ पे रोक लगाई गई है, जिससे जो धन है वहाँ का, तो जो कमज़ोर लोग हैं वहाँ के, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी जो सार्वजनिक योजनाएं चलती हैं वहाँ पे, तो उसके जो है केवल इन योजनाओं के लिए और जो कमज़ोर लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए जहाँ का जो है धन जो है प्रयोग में लाया जाएगा। तो याद रखेंगे। और जो वहाँ के फालतू खर्चे हैं उन पर रोक लगा के इस पर जो है ये लोग धन का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं 22वें राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इसका शुभंकर क्या था? तो पेरी द बुल जो है इसका शुभंकर था। और जो पहला जो कॉमनवेल्थ गेम था उसमें पहली रैंक किसकी थी? तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो है मेडल में सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त किया और ये पहली रैंक पे था। भारत की रैंक इसमें कौन से नंबर पे थी? भारत की रैंक इसमें 4th नंबर पे थी। और इसमें भारत ने जो है 61 मेडल जो है प्राप्त किए, जिसमें 29 गोल्ड मेडल थे। पीएम द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो माउंट आबू सिरोही राजस्थान में जो है जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया। रणजी ट्रॉफी 2023 में का विजेता कौन रहा है? तो सौराष्ट्र जो है इसका विजेता रहा है और उपविजेता जो है बंगाल रहा है। नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को जो है नया सीईओ बनाया गया है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वो हैं सुमन बेरी हैं। तो याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब होती है? नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा गेहूं की किस नई जो है जलवायु स्मार्ट किस्म की विकास किया गया है? तो HD 3385 जो है इस किस्म का विकास किया गया है। तो याद रखेंगे जो गेहूं की नई किस्म है जो जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास हुआ है HD 3385। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सभी प्रकार के मेडल जीते हैं। और इसमें ये जो है गोल्ड मेडल जो है दूसरी बार जो है इस बार जो है जो क्षितिज सांडानी है इन्होंने दूसरा मेडल जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है इस बार। तो याद रखेंगे 9 वर्ष बाद जो है भारत ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो क्षितिज सांडानी है इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो इसका आयोजन जो है बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन होता है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है। तो याद रखेंगे इसका आयोजन जो है हंगरी में होता है। इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारत ने जो है इस बार जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है 9 वर्षों के बाद में, तो इम्पॉर्टेंट है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो डेविड चिप्परफील्ड को प्राप्त हुआ है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सिद्धारूढ़स्वामी हम्पी कर्नाटक का जो है ये प्लेटफॉर्म जो है सबसे लंबा है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर किसे प्राप्त हुआ है? तो नाटू नाटू सॉन्ग जो RRR फिल्म है, और ये किसके द्वारा है? MM कीरवानी के द्वारा।
के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये ज्ञान चतुर्वेदी को प्राप्त हुआ है कि उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। तो जो व्यास सम्मान है ये किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है सम्मान प्रदान किया जाता है। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर GCC से किसे सम्मानित किया गया है? तो अदीब अहमद को जो है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे अदीब अहमद को। और अगर यदि बात कर दें फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर, तो वो जो है भावेश गुप्ता को जो है सम्मानित किया गया है। जो फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? भावेश गुप्ता को। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के तहत जो है भारत का जो पहला UPI ATM जो है लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखेंगे, जो भारत का पहला UPI ATM जो लॉन्च किया गया है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तहत, इसमें किस किस ने सहयोग किया है? तो हिताची और NPCI के सहयोग से जो है ये शुरू किया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो शिव शंकरी को प्रदान किया गया है उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। सुंदरजा आम को GI टैग प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश रीवा के लिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है? तो 126वीं है। और पीस इंडेक्स में शांति सूचकांक में भारत की रैंक भी 126 ही है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो काला जीरा चावल को जो है GI टैग प्रदान किया गया, ये उड़ीसा राज्य के लिए प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे, और उड़ीसा राज्य के कोरापुर शहर के लिए। तो याद रखेंगे उड़ीसा राज्य कोरापुर शहर। तो जो इसे जो है जो काला जीरा चावल है इसे चावलों का राजकुमार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पोषण है भरपूर मात्रा में होता है। काला चावल के लिए GI टैग किसे प्रदान किया गया है? तो मणिपुर राज्य को प्रदान किया गया है। इसे चखाओ के नाम से भी जानते हैं। जो सलेम साबूदाना है ये किसे प्राप्त हुआ है? तो तमिलनाडु को GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग किस अधिनियम के तहत आता है? तो 1999 अधिनियम के तहत GI टैग लागू किया जाता है। और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जो है GI टैग प्रदान किया जाता है। और जो GI टैग दिए जाते हैं वो 10 वर्षों के लिए प्रदान किए जाते हैं। महिला प्रीमियर लीग MPL में जो विजेता टीम कौन सी रही? तो मुंबई इंडियंस रही है, जिसकी कैप्टन थी कौन थी? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसमें 5 टीम भाग लेती हैं और इसका जो MPL है इसका पहली बार जो है आयोजन किया जाता है। तो मुंबई इंडियंस की जो कैप्टन थी वो थी हरमनप्रीत कौर, और जो इसकी सबसे महंगी प्लेयर थी वो थी स्मृति मंदाना। तो याद रखेंगे NDRI ने गिर नस्ल की मादा बछड़ा को जो क्लोन तैयार किया है उसका नाम क्या है? तो गंगा नाम है उसका। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चांद पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो है क्रिस्टीना कोच। और जो मिशन आर्टेमिस है ये किसका मिशन है? तो नासा का मिशन है। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो हिंगोली महाराष्ट्र में जो है इसको जो स्थापित करने की घोषणा की है। तो याद रखेंगे जो उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO है ये वेधशाला को स्थापित करने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो कहाँ पे? हिंगोली महाराष्ट्र में। हाल ही में गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो एयरबस के साथ में जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय ने जो है इसके साथ में समझौता के लिए ज्ञापन मंजूरी प्रदान की है। जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है? तो ये वडोदरा गुजरात में है। तो याद रखेंगे जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है वडोदरा गुजरात में। और जिसके पहले जो चांसलर थे वो कौन थे? तो अश्विनी वैष्णव जो है इसके पहले जो है चांसलर थे। इसके साथ में जो है MOU हुआ है एयरबस के साथ में। तो याद रखेंगे जो गति विश्वविद्यालय है MOU किसके साथ में किया है? तो एयरबस के साथ में किया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? तो वो बनी है नंदिनी गुप्ता। कहाँ की रहने वाली? कोटा की हैं। माता नी पछेड़ी योजना को GI टैग प्रदान किया गया है, गुजरात की है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक जलाशय हैं। हाल ही में पोरोला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो पोइला बैसाख है उसको जो है स्थापना दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया किसने? पश्चिम बंगाल ने प्रदान किया है, क्योंकि यहाँ की जो बांग्ला जो कैलेंडर होता है उसका जो पहला दिवस होता है जो पोइला बैसाख के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे चलने का अधिकार किस राज्य ने लागू किया है? तो पंजाब राज्य ने। स्वास्थ्य का अधिकार राजस्थान ने लागू किया है। 49वें G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जापान में किया गया है। हैरिस पार्क का नया नाम लिटिल इंडिया रखा गया है, कहाँ पे? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। उत्सर्जन व्यापार योजना ETS लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा बना है? तो दूसरा शहर अहमदाबाद बना है। पहला शहर कौन सा बनाया गया था? तो 2019 में सूरत बनाया गया था और दूसरा शहर अहमदाबाद बनाया गया है।
ये क्यों ईटीएस क्यों लागू किया जाता है? तो जो प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए जो है ईटीएस लागू किया जाता है। तो इसमें क्या कम किया जाता है? नॉक्स और सॉक्स, यानी नॉक्स मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने के लिए ईटीएस लागू किया जाता है। स्विस, आगे देखते हैं, स्विस ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन में कौन विजेता रहे? तो सात्विक चिराग की जोड़ी। कनाडा ओपन में लक्ष्य सेन विजेता रहे हैं। मलेशिया ओपन में एच प्रणय रहे। ओरियंस ओपन में प्रियांशु राजावत रहे और थोनेक्स सनराइज में कुनलावत जो है विजेता रहे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो बने रहिए। हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसे जो है जापान ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लूना 25 जो किसने लॉन्च किया था? तो रूस ने लॉन्च किया था। जो इसकी जो लैंडिंग थी दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली थी, लेकिन वो असफल रही। ल्यूपेक्स क्या है? तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जो इसरो और जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो याद रखेंगे। उद्देश्य क्या होगा इसका? तो चांद के जो ध्रुव हैं उनकी रिसर्च करना जो है इसका उद्देश्य होगा। इसरो की तरफ से लैंडर और जाक्सा की तरफ से रॉकेट जो है इसमें भाग लेगा, तो याद रखेंगे। इसे जो है 7 सितंबर 2023 को जापान ने इसे लॉन्च किया है। तो जो चंद्र मिशन मून स्नाइपर है 7 सितंबर 2023 को जापान ने इसे लॉन्च किया है। और चांद पर लैंडिंग जो मिशन है तो इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो H2A रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और फरवरी 2024 में इसकी लैंडिंग होने वाली है। जापान इसके साथ में जो है 5वां देश बन जाएगा यदि वो सफल लैंडिंग करता है। अभी इसके साथ में ही जो 4 देश हैं, USA, रूस, चीन और भारत जो है चांद तक पहुँचने वाले देश बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास जो है प्रारंभ किया है? तो मेगा प्रशिक्षण जो अभ्यास है उसका नाम है त्रिशूल अभ्यास और ये एक वार्षिक अभ्यास है जो स्थगित कर दिया गया है क्योंकि G20 जो समिट चल रही है वो 9 से 10 सितंबर को होने वाली है, तो उसके तहत जो है ये स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो भारत और चीन की सीमा पर होगा और भारत और पाकिस्तान की सीमा यानी लेह से राजस्थान तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो मैक्सिको गवर्नमेंट ने जो है इस गर्भपात के अपराध को जो है इस श्रेणी से बाहर कर दिया है। ग्रीन वेब क्या है? तो जो गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाता है तो वो जो है ग्रीन वेब में आता है। ग्रीन वेब में शामिल कौन कौन से हैं? तो अर्जेंटीना, कोलकाता और मैक्सिको जो है इसमें शामिल हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसे जो है यूनेस्को जो है सेलिब्रेट करेगा। हेडक्वार्टर से कहाँ पे है यूनेस्को का? तो पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 8 सितंबर 1967 से इसकी शुरुआत होती है और इस बार की थीम क्या है? प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन जो है इस बार की थीम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गोल जो है 2015 से 30 तक चलने वाला, जिसमें 17 गोल जो है अचीव करने हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज और NPCI की हेल्प से जो है लॉन्च करने वाला है, तो याद रखेंगे। जो हिताची पेमेंट सर्विसेज है कहाँ की? जापान की है। तो इसमें जो है हेल्प कौन करेगा? तो NPCI इसमें हेल्प करेगा। भारत जो है फर्स्ट टाइम जो है ग्लोबल फिनटेक समिट में मुंबई में हिस्सा लेने वाला है, तो याद रखेंगे। जो UPI ATM है इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये वाइट लेवल का ATM होता है। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ करेंगे? तो हिंडन एयरबेस जिला गाजियाबाद में जो है इसका आयोजन किया जाएगा 25 से 26 सितंबर को। ये जो है ड्रोन जो है इकोसिस्टम जो है इसका उद्देश्य क्या होगा? निगरानी ड्रोन बनाना, लॉजिस्टिक ड्रोन और अटैक ड्रोन जो है इसका बनाना उद्देश्य होगा। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो वो है गाजियाबाद और दूसरा है इंदौर शहर है मध्य प्रदेश का। हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है 5 से 7 सितंबर को। UIDAI किस एक्ट के तहत शुरू किया जाता है? तो 2016 के तहत जो, और UIDAI जो है आधार कार्ड जारी करता है, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्लेटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना है वो बना है आंध्र प्रदेश 1953 में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हो जाता है और 29वां राज्य बन जाता है, तो याद रखेंगे। हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। आयोजन कहाँ पे होता है? तो प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में होता है। भारत इसमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करता है जिसमें शरत कमल, साथियान गणेशन और हरमीन जो है इसमें प्लेयर थे।
बैडमिंटन ओपन देखते हैं तो कोरिया ओपन में सात्विक चिराग की जोड़ी, कनाडा ओपन में लक्ष्य सेन, ओरियंस ओपन में प्रियांशु राजावत और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन किया जाता है। यूनेक्स सनराइज में कुनलावुत जो है विजेता रहते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है और जिसकी थीम है महिलाओं की सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, इसकी थीम है, जिसके तहत सार्वजनिक परिवहन, कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थान पे जो इनके साथ में सुरक्षा इनको प्रदान करने की घोषणा की गई है। हरियाणा में, और हरियाणा किससे संबंधित, सूरज कुंड मेला कहाँ पे होता है? तो हरियाणा में होता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये कहाँ पे है? ये भी हरियाणा में है। हड़प्पा स्थल संग्रहालय राखीगढ़ी, ये कहाँ पे? हरियाणा में। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, भारत मंडपम के सामने दुनिया की सबसे ऊंची नटराजन प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित की गई है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।